बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर आज एक कन्वेंशन सेंटर के अंदर बड़ी तकरीब हुई, जहां पे आमतौर पर वज़ीर आज़म शिरकत करते हैं और यौम आज़ादी की यह मरकज़ी तकरीब होती है। इस मरकज़ी तकरीब के अंदर आज के दिन का इन्होंने जो तकद्दुस पामाल किया है और वो जो मजहबी अकाबरीन हैं उनकी मौजूदगी में सारा कुछ किया, उससे मुतल्लिक बताने से पहले मैं आपको ये खबर देना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ ने यौम आज़ादी की आड़ में या यौम आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए अपने सियासी उल्लू सीधे करने की जो कोशिश की है और इमरान खान से हाथ मिलाने की कोशिश की और खान साहब ने हाथ झटक दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये भी आपको बताऊंगा। और फिर चूंकि आप जानते हैं कि कल जमान पार्क के अंदर एक बड़ा इजलास हुआ था जिसमें आईजी पंजाब भी तशरीफ लाए थे, पंजाब के वजीर आला और मोने सराय भी मौजूद थे। उसके बाद पंजाब में बड़ी उखाड़ पेछाड़ हुई है। फिर एक बड़ा बुनियादी सवाल जो ट्विटर पे भी पूछा जा रहा है कि यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब थी तो जनरल बाजवा कहाँ पे थे, और शहबाज गिल के हवाले से भी कुछ खबरें आई हैं खुफिया एजेंसियों को लेकर। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखने वाला हूं। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था यौम आज़ादी की तकरीब की, जो जिना कन्वेंशन सेंटर के अंदर हुआ है, वहां पे होना तो ये चाहिए था कि शुहदा को सिर्फ खराज अकीदत पेश किया जाता, गाजियों को सलाम पेश किया जाता, पाकिस्तान के माजी की अच्छी यादें दिखाई जाती, मुस्तकबिल का यादा किया जाता। लेकिन वहां पे जिस किस्म का रक्स पेश किया गया, जिस किस्म की चीज़ें की गई, ये किस वक्त किया गया, ये मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे की मौजूदगी में किया गया। और कौन सा कोई मिली नगमा नहीं था कि मैं कहता कि चलिए बाजरे रसिटा, आप जानते हैं एक बड़ा पुराना गाना है, उसके ऊपर जिस किस्म के जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत से इसके ऊपर जवाब तलबी होनी चाहिए कि आपने यौम आज़ादी के दिन, पाकिस्तान के इस बड़े दिन के मौके के ऊपर, ये अगर आपको इंटरटेनमेंट चाहिए थी, अगर आपने कोई अपना शौक पूरा करना था, कोई ज़ौक पूरा करना था, तो आप किसी और तरीके से कर लेते, कम अज़ कम पाकिस्तान के दिन की मुनासबत से ये काम ना करते। अब एक और बात जो है, जो असल बात है कि खान साहब के साथ इन्होंने जो हाथ मिलाने की कोशिश की है। अब मसला यह है कि जिस तरह चंद रोज पहले फवाद चौधरी साहब ने बताया था कि उनके ऊपर ये जबर किया जा रहा है, जबरदस्ती उनसे कहा जा रहा है कि इस हुकूमत को तस्लीम कर लो। और फवाद चौधरी साहब के मुताबिक तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा सादा है कि हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर आपने मार्शल लॉ लगाना है तो आप मार्शल लॉ लगा दें, लेकिन हम इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब उसके बाद जो असल चीज़ आई है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि अब इस सारे मौके का फ़ायदा उठाते हुए रात को एक खिताब किया गया और खिताब के अंदर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कहा, जी हम मिसाक़े मईशत करना चाहते हैं और हम अपोजिशन को यानी इमरान खान को पेशकश करते हैं कि वो मिसाक़े मईशत करें। पहली बात यह है कि ये इसके ऊपर संजीदा नहीं है, एक पॉलिटिकल स्टंट खेल रहे हैं। अब आप कहेंगे मैं बात क्यों कर रहा हूँ। एक ऐसी हुकूमत जो 6% के लिहाज से ग्रोथ कर रही हो, आप उसको गिरा दें, जिनके दौर में डॉलर 178 रुपए के ऊपर हो, जब पेट्रोलियम मसनूआत 150 के ऊपर हूं, और आज उसकी कीमत क्या है आप सबके सामने है। उस हुकूमत को गिराने के बाद आप एक पूरे प्लान के तहत जब गवर्नमेंट में आए और उसके बाद आने के बाद अब आप ये कहें कि आप ये मिसाक़े मईशत करने आए हैं और आप मईशत ठीक करने आए हैं, हालांकि आप जो ठीक करने आए हैं वो नैब था और आपने वो ठीक कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि आप बुनियादी तौर पर ये 2 नंबरी करना चाहते हैं। अब मैंने जिस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल किया है हाथ मिलाने का, मसला यह है कि हाथ मिला लेंगे और हमारे सारे जो गुनाह हैं वो पिछले भी माफ़ हो जाएंगे और हमारी गलतियां जो हैं उनके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाने देंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने, शहबाज शरीफ ने जो आगे हाथ बढ़ाया है ना, उस हाथ को झटक दिया है और कहा नहीं, हम आपकी इस 2 नंबरी के अंदर नहीं आएंगे, हम आपके इस झांसे के अंदर नहीं आएंगे। मैं उसके हवाले से बता देता हूँ। इंपोर्टेड हुकूमत के सरबराह शहबाज शरीफ का इंतखाबात से इनकार हर सूरत में इक़्तिदार से चिमटे रहने की उनकी ख्वाहिश का अक्कास है। मिसाक़े मईशत एक अहमकाना ख्याल है। सियासी जमातें सियासी फ्रेमवर्क पर इकट्ठी होती हैं, मुआशी फ्रेमवर्क सिर्फ कम्युनिस्ट निज़ाम के अंदर एक होता है। कोई भी जी होश शख्स क्राइम मिनिस्टर की हुकूमत की तबाहकुन माशी पॉलिसियों की हिमायत नहीं कर सकता। कल रात लाखों लोगों ने लाहौर जलसे में आज़ादी के ख्वाब की ताबीर को हकीकी आज़ादी मिलने तक नामुकम्मल करार दे दिया है। मुल्क गिर तहरीक का आगाज़ हो चुका है। माशाल्लाह ये हुकूमत इंशाल्लाह ये हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है। ये जो रद्द-ए-अमल है, ये रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी की जानिब से है। वो कह रहे हैं आपसे हाथ मिलाना तो अब अहमकाना हरकत होगी जब आप चंद
हफ्तों के मेहमान हैं और आप इलेक्शन की तारीख दें, क्योंकि खान साहब ने रात को भी कहा जब तक इस हुकूमत को वो घर नहीं भेजते वो सुकून से नहीं बैठेंगे और इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और अब सारी सूरत हाल के दौरान चूंकि नवाज शरीफ का आप जानते हैं कि सितंबर प्लान के मुतालिक मैं बात कर चुका हूं, एक खबर और आई है, वो कोई अभी तस्दीक शुदा खबर नहीं है लेकिन बता ये जरूर देता हूं, स्पेकुलेशन है। बताया गया है कि लंदन में अगर कोई नशिस्तें हुई हैं वो नशिस्तें कोई ज्यादा कामयाब नहीं हुई, ये मैं आपको बता दूं। तो वो जिसके बदले जो कुछ हो रहा था वो चीज़ें तय नहीं हो पा रही, तो थोड़े से मसाइल हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादा खुल के बात अभी इस पर नहीं कर रहा जब तक इसकी तस्दीक खबर की ना हो, मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं इतना इशारतन आपको बता देता हूं कि लंदन वाले मामलात भी कुछ ठीक नहीं। इसी वजह से शेख रशीद ने कहा है कि जरदारी और नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग होती जा रही है। अच्छा, अब ये मामला तो हो गया और आप जानते हैं कि ये सारी सूरत हाल क्या है, जिसके बाद अब खान साहब ने रात को बताया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पीछे से बूट पड़ा। अब बूट उन्होंने मुहावरतन इस्तेमाल किया है, इस्तारा इस्तेमाल किया है, क्या इस्तेमाल किया खान साहब बता सकते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को बहुत पर्सनल लिया है और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्ज़ामात को जो है वो मुस्तरद कर दिया है और इतना गुस्सा और इतना पर्सनल हुए हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बेहुदा इल्ज़ामात लगाए। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हुए मुस्तरद करता है। खान साहब ने कहा एक इन्होंने उन इंतखाबात के अंदर धांधली की, दूसरा नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए इमरान खान को नाअहल करने जा रहे हैं, अब उसके ऊपर हो रही हैं चीखें, सारी सूरत हाल जो है। तो जाहिर बात है ये मसला तो फिर है। अब आते हैं इस बात के ऊपर जो पंजाब में उकाड़ पे चढ़ा। आपने रात को चौधरी परवेज इलाही साहब का खिताब सुना, उन्होंने राना सनाउल्लाह को बताया है कि आप जरा तैयार हो जाएं, अब आपकी बारी आने वाली है, आपने बड़ी तड़ियां छड़ियां लगा ली, आपने बड़े लोगों को आगे पीछे कर लिया, अब जरा आप भुगतें। उसके बाद इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब के अंदर कल वाले इजलास के बाद बड़ा फैसला किया गया है और पहले तो कुछ अजला के जो पुलिस अफसरान हैं उनको तब्दील किया गया, जिसके बाद रात गए पंजाब के अंदर 55 एसपीज और डीएसपीज तब्दील किए गए हैं। यानी आप ये समझिए कि ग्राउंड के ऊपर पुलिस को तकरीबन तब्दील कर दिया गया है और इस तब्दीली का मतलब यह है कि एक्शन मजीद तेज होने वाला है, क्योंकि 15 मई वाले वाक़े के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 15 रोज़ हैं और 15 रोज़ के अंदर उन्होंने ये चीज़ें मुकम्मल करनी है। और अब अतात तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें नोटिस नहीं मिला, नोटिस देकर पेश होने या ना होने का फैसला करेंगे। आप तो कह रहे थे, आप तो अदालतों में जा रहे थे। और फिर खान साहब ने रात को जरा जो क्लास ली है, चीज़ें ली हैं, चौधरी शुजात साहब एक बार फिर मैदान में आ गए। चौधरी शुजात साहब फरमा रहे हैं जी बदकिस्मती से कुछ लोगों की ना मुल्क व कौम से बड़ी हो चुकी है। चौधरी शुजात साहब नाम लेना, आप किसके बिहाफ के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, खुल के बताया करें। आप ये आएँ बाएँ शाएँ और दरमियान में क्या बातें करते हैं। अच्छा, कल आपको मैंने खबर दी थी शकील अंजुम वाली, जो उन्होंने कहा जी इनको 3 घंटे वहां से निकाला गया और बनी गाला ले जाया कर इमरान खान से मुलाकात करवाएगी। हमने सवाल उठाया, मैंने आपको खुद बता दिया था, इसमें हकीकत में ताल्लुक इसका कोई नहीं है और खान साहब तो है। उसके बाद उन्होंने दोबारा जी बताया, वो कह रहे जी ज़राए के मुताबिक शहबाज को कमोबेश 3 घंटों के लिए जेल से निकाला गया, बनी गाला ले जाया गया, यहाँ उसका ड्राइवर मोबाइल फ़ोन मौजूद है, वहाँ किस मकसद किससे मुलाकात की और क्यों। ज़राए का दावा है कि बनी गाला में मौजूद मुकदमा शवाहिद ख़त्म करना वहाँ जाने का एक मकसद हो सकता है। यानी वो कह रहे हैं जी हर सूरत गए। जबकि इसरार राजपूत है जी, ये भी रिपोर्टर है, उनके मुताबिक जो खुफिया एजेंसियाँ हैं उन्होंने हुकूमत पंजाब की जानिब से डाला जेल में बगावत के मुकदमे बंद इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को VVIP प्रोटोकॉल देने की हर कोशिश को नाकाम बना दिया है, जिसके बाद शहबाज गिल मुश्किलात का शिकार है। उनके कहने का मतलब ये है कि पंजाब हुकूमत और खुफिया एजेंसियाँ इस वक्त आमने सामने हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि अडियाला जेल चूँकि पंजाब हुकूमत के ज़ेरे तमाम है, तो वो जो हथकंडे सेंटर के अंदर ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो इस्तेमाल होते हुए आप नजर नहीं आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।